welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि जो डिफरेंशियल क्या होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, राइट। उस फॉर्मूले के यूज से कैसे हम फंक्शंस को मतलब फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ये हम सीख रहे थे। उसी लेक्चर को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करने जा रहा हूँ, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन एंड दिस इज f of x plus fy is equal to f of x plus y. Find f0. तो एक मिनट मार्क कर दिस देखते हैं, चलो, ठीक है। ये लिखा हुआ है f of 0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर, ओके। अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, x को y पुट कर रहा हूँ। आपको पता ही ऐसे की जाती है चीजें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या कर सकते हैं हम, राइट। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू y पुट किया, तो x प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देख पा रहे हैं, जो यहां पे लिखा है वही यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर। सो यहां से पता चलता है इट वुड बी लाइक एफ एक्स इक्वल टू एक्स, क्लियर है या नहीं। इट इज लाइक एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ऑलराइट, ठीक है। तो बस ये थी कहानी। यहां फंक्शन एफ एक्स पता चल गया, एफ ऑफ 0 निकालो, एकदम शॉर्टकट, ठीक है। ऐसे कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं जल्दी से। इसको मैं हटा देता हूं, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें दिया गया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन। x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, राइट, एंड दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0। चलो ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx अपॉन x इज टू फाइंड f ऑफ 1 अपॉन रूट 3 एंड f डैश 1, ठीक है। ये दोनों चीजें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखना, कभी भी ये इक्वेशन मिले आपको, फंक्शनल इक्वेशन, तो सबसे पहला स्टेप बेस्ट होता है, क्या आपको बता रखा है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 आ जाएगा। तो यहां से मुझे पता चल गया जो f ऑफ 0 है वो कितना है, 0। कितना आ गया, 0, क्लियर, ओके। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट मुझे पुट करना चाहिए y इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे f0 की वैल्यू पता है और यहां पे देखो x प्लस वाई लिखा है, क्लियर। तो ये भी सीखने की चीज है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो जैसे ही मुझे यहाँ x प्लस वाई दिखा तो मैंने कहा यार x को, सॉरी y को अगर मैं माइनस एक्स पुट कर दूं तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। y को अगर मैं माइनस एक्स पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। तो रख दो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0, ऑलराइट, ठीक है। चलिए f0 कितना था बच्चों, 0। यहां से क्या आ गया, ये मुझे पता चल गया जो fx फंक्शन है ना वो एक ऑड फंक्शन है। कैसा है, ऑड फंक्शन, क्लियर। तो यहां से ये इंफॉर्मेशन देख लो हमने कैसे निकाल ली, क्लियर है, ओके। अब फंक्शन कैसे फाइंड करें, तो फंक्शन का तो आपको पता है कि कैसे फाइंड किया जाता है। फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है कि भाई जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है उसका यूज करते हैं, ऑलराइट। तो लेट्स यूज इट। कैसे, देखो भाई f डैश x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, क्लियर है बच्चों, ओके। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। यहाँ पे x प्लस h है,
अगर मेरे पास कुछ ऐसी डेफिनेशन दी जाती ना कि x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, तो मेरे लिए बेस्ट होता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मैं एकदम से यहाँ पे रख देता उसकी वैल्यू, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में देखा ही है और आगे भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो मुझे जो वैल्यू पता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू पता है। ऑलराइट, तो अभी कैसे करें, ठीक, तो ध्यान से देखेंगे, आपको पता चल रहा है कि ये एक इंफॉर्मेशन मेरे पास है और ये है, इनका यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैं हटा देता हूं, इसको भी इधर लिख देंगे, अभी आगे यूज करना पड़ेगा बोर्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एक्स क्या हो गया, ऑड फंक्शन, राइट, यहाँ से ये पता चल गया। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, बताओ कोई दिक्कत है क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिख सकता हूं, माइनस ऑफ एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स, यही किया है। ऐसा क्यों किया है अभी दिख जाएगा, इसलिए किया है कि इधर ही ना देखो, इधर भी देखो, ये देखो क्या लिखा है, एफ एक्स प्लस एफ वाई को मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है, देखिए, तो मैंने क्या किया, ऐसे किया, x टेंडिंग टू 0, देखो इस पे फॉर्मूला लगाया ये वाला, ये फंक्शनल इक्वेशन का यूज किया, इसे मान लो x, ये है y, तो क्या आएगा, f ऑफ x प्लस y अपॉन 1, डायरेक्ट लिख देता हूं थोड़ा सा, ये क्लियर है, ओके, एंड इट इज डिवाइडेड बाय h, ऑलराइट, ओके। अब मैं क्या करूं, लो, देखो x से x कटेगा तो ये आएगा h अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चलो ऐसे रहने दो, x प्लस एच अपॉन में क्या है h, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या दिया है, f ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 2 और f ऑफ 0 कितना है, 0, ये हमें पता है। तो जैसे हम पता है हमें लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x कितना होता है, 0, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर ऐसा लिखा है कुछ x स्क्वायर माइनस 2x, तो ऑब्वियसली इसके भी नीचे x स्क्वायर माइनस 2x होगा, तो ये 1 ही होगा, ये 1 है, सॉरी 0 कह रहा हूँ, 1 और ये भी 1 ही होगा, पक्की बात है या नहीं? तो ये मैटर करता है, ये जो आर्गुमेंट है वही नीचे होना चाहिए। सिमिलरली जैसे मैंने इसको देखा, इससे भी मैंने यही पहचान लिया कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा है f ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x, तो नीचे भी x स्क्वायर माइनस 2x होगा, तो आंसर 2 ही आएगा, अदरवाइज आंसर चेंज हो सकता है। सही बात है ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको, ठीक है, मैं ऐसे समझ गया, ये बात तो तुम्हें समझ आ गई, ठीक, तो इसको भी हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट का। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अंदर ये है, तो यहाँ पे भी हम यही क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है इसको, ठीक है, ओके। अब देखिए ये बन गया है ऐसा कुछ, और इसकी वैल्यू आएगी 1 बच्चों, सॉरी 1 नहीं 2, ये जो दिया है क्या आएगी 2, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, पता है तुम्हें, यहाँ पे h है, ये मैंने x क्यों लिख दिया, h है, और भी हर जगह हटा देता हूँ, h होता है ना टेंडिंग टू 0, तो ठीक है, ये भी h है,
2 बाहर आ गया और सिर्फ बचा कौन, ये सही है। h को 0 पुट करो ना, कितना आएगा 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट करेक्ट? लेट मी सी दिस। ओके ओके ओके, देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे माइनस था, फिर से प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे क्या था, माइनस, तो माइनस माइनस नीचे प्लस बनाएगा ना, क्योंकि x माइनस एक्स है यहाँ पे। ऑलराइट, ये प्लस होना चाहिए था, ये भी प्लस होगा, ये भी, ये भी, ये भी, और ये आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? ओके, f डैश x आ गया हमारा, कि फाइंड क्या करना है, f डैश 1 फाइंड, 1 पुट कर दो इसमें, तो f डैश 1 देख पा रहे होंगे आप, 1 हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड f ऑफ 1/√3, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन दोनों और करेंगे, f डैश x dx एंड 2 तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, और ये f डैश x का डिफरेंशिएशन तो fx ही होगा, और इसका क्या होगा tan इनवर्स x, अच्छा प्लस c, कांस्टेंट भी होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्लस c तो फिर ऐसे होना चाहिए ब्रैकेट में, भाई ब्रैकेट में ले लो या ऐसे ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती कांस्टेंट की, ठीक है? कांस्टेंट अपने आप एडजस्ट हो जाता है उस हिसाब से, ठीक है? मैंने वहां पे c लिया है। c कैसे निकालें? c निकालेंगे आप जो भी आपके पास वैल्यू अवेलेबल है फंक्शन की, जैसे f ऑफ 0 इज 0 आपको पता है, तो मैं यहाँ पे x को 0 पुट कर दूं अगर, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट x इक्वल टू 0, यू विल गेट f0 इज इक्वल टू c, क्योंकि tan इनवर्स 0 0 होता है और f0 भी 0 है तो c भी 0 आ गया। तो फाइनली द फंक्शन इज 2 tan इनवर्स x and f of 1/√3 is 2 times of what? π/6. That means answer is π/3. All right students, ठीक है? बस यही है, ये थी पूरी कहानी। ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, ऐसे फंक्शन को फाइंड आउट किया जाता है। तो हमारे पास एक दो फंक्शनल इक्वेशन दी गई थी, इतनी थ्योरी थी, इसके हेल्प से मैंने पूरा फंक्शन भी फाइंड कर लिया, उसका f डैश x भी फाइंड कर लिया। ऑलराइट, तो ये आपको दिमाग में बनाए रखना है, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना है। नया क्वेश्चन भी आ सकता है आपके सामने, तो बस आपको ध्यान रखना है इसमें इक्वेशन को यूज करना है, और कैसे करना है ये आपके ऊपर रहता है। फिर मैं तो बस सोच क्रिएट कर रहा हूँ आपके अंदर। ऑलराइट, ठीक है, तो जल्दी से वीडियो पॉज करें और जल्दी से कॉपी करें। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज f of x plus y cube is equal to fx plus f of y cube. If f dash 0 is greater than or equal to 0, then find f10. तो f10 फाइंड करना है। देखिए अब सबसे पहले तो वही काम कर लेते हैं जो करते हैं, x y equal to 0, तो क्या आएगा f0 plus 0 f of 0 क्यूब। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि f0 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। f0 की कितनी वैल्यू आ रही है? 0। क्लियर? ओके, चलो ये बात तो पता चल गई। अब फाइंड करने आते हैं फंक्शन को, f of x plus h minus fx upon h यूज कर सकता हूं। देखो ध्यान से देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f of, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से, x प्लस एच क्यूब माइनस एफ एक्स, बस ध्यान रखें नीचे भी एच क्यूब आएगा। फिर ऐसे भी कर सकता हूं, और बता दूं कि मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता, फिर इस फॉर्मूले का यूज करना है ना मुझे, ये जो फंक्शनल इक्वेशन दी है, तो h की पावर 1/3 होल क्यूब माइनस एफ एक्स अपॉन h एज इट इज जो था वो, ठीक है? यहाँ पे भी तो h ही है, तो बस ऐसा लिख दिया मैंने इसको यूज करने के लिए। तो मैं कुछ भी कर सकता था, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आप, ये तो h ही है,
तब तो नीचे h ही आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे h क्यूब लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नीचे भी बस h क्यूब ले लेना। मतलब ध्यान से समझो, ये x प्लस h लिखने का मतलब तुम्हें बहुत अच्छे पता है कि जो x कोमा fx पॉइंट है उससे हल्का सा आगे, उससे हल्का सा आगे x प्लस h ही लेना जरूरी थोड़ा ही है, x प्लस h क्यूब ले लूं, क्या दिक्कत है? बस तुम्हें ये पता होना चाहिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये माइनस ये कितना आएगा h क्यूब, दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसा होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जस्ट लिख के बताया है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे यूज करते हैं f ऑफ x प्लस h क्यूब, fx प्लस h क्यूब माइनस fx अपॉन h क्यूब कट हो जाएगा, लिमिट फिर से मैंने x ले लिया, h आएगा ना। अच्छा, अब एक बंदा ये कहेगा तो यहाँ पे h क्यूब टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, तो h क्यूब ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन h भी लोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस मीनिंग समझो उसे। मीनिंग ये है कि वो टेंडिंग टू 0 होनी चाहिए क्वांटिटी, तो h अगर टेंडिंग टू 0 है तो h क्यूब तो ऑब्वियसली टेंडिंग टू 0 होगी, उससे भी छोटी होगी, सही है ना। तो चलता है, fx से fx कट गया, एल हॉस्पिटल, क्योंकि f0 कितना है, 0, 0/0 फॉर्म है, 3f dash h and 3 times of fh squared upon 3h squared, ऑलराइट। कहाँ पे थे हम, ये है फॉर्मूला, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ओके। अभी भी देखो h क्यूब लेने से क्या प्रॉब्लम आ गई, अब मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा बढ़िया था पहले वाला, गलत ये भी नहीं है, लेकिन पहले वाला ज्यादा बढ़िया है, जहां पे मैंने h को 1/h की पावर 1/3 की क्यूब लिखा था। ठीक है, क्यों? मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि जब मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा तो कई बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, नीचे h स्क्वायर बनाया, फिर एक बार और एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो मेरी बात, तब जाके कहीं आंसर आएगी। तो अभी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, उसी पहले वाले मेथड पे स्विच कर रहा हूँ, बिना बात कौन 3 बार लगाएगा, ठीक है, तो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पहचान लिया ना हमने क्या करेक्ट है, गलत ये भी नहीं है, मैं बता दूं आपको, लेकिन वो ज्यादा बेटर है। तो h 1/3 क्यूब माइनस fx अपॉन h, ओके। यहां पे फॉर्मूला लगाएं जल्दी से, फंक्शनल इक्वेशन यूज करें, क्यूब माइनस fx अपॉन h, ऑलराइट। अच्छा एक मिनट, ये तो गड़बड़ कर दी मैंने, सही तो था वहां पे, वो तो चीज यहाँ पे ही बनेगी, ये तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अरे वहीं से चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा बार नहीं करना पड़ेगा, अब ध्यान दिया मैंने। लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आएगा भाई, fx f ऑफ h क्यूब स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं क्यूब है, माइनस fx अपॉन h क्यूब, यही था ना, fx से fx कट गया, ये तो कट हो जाएगा, और फिर एल हॉस्पिटल लगाया था हमने और डिफरेंशिएट किया था, तो क्या आया 3f डैश h क्यूब इंटू 3 टाइम्स ऑफ h क्यूब स्क्वायर, एंड भाई इसे कौन करेगा, अंदर वाले को, इसे भी तो डिफरेंशिएट करना है, तो ये होगा 3h स्क्वायर, सही बात है या नहीं, अपॉन 3h स्क्वायर, और 3h स्क्वायर से 3h स्क्वायर कट हो गया, तो फाइनली h को 0 पुट कर दो अब इसमें, ठीक है, ओके।
f को मैंने जब देखो ये तो कट हो जाएगा और h को 0 पुट करोगे तो यहाँ आएगा f0, ये आएगा f'0, ये है f0 और f0 तो 0 है भाई, तो ओवरऑल ये क्या बन गया 0, तो f' क्या आ गया भाई 0। इसका मतलब जो फंक्शन fx है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है एंड एज वी नो it is given that f0 या given तो नहीं है, ये तो हमने निकाला था, as f0 is 0 तो f of 10 भी 0 ही होगा, f0 क्योंकि 0 है तो f of 10 भी 0 ही होगा। सही है, ये बात समझ आई, क्लियर। अच्छा, h की पावर 1/3 क्यूब वाला मेथड जो था, जो हमें एक बार स्विच किया था हमने, जिस पे गलत वो नहीं है, वो भी एकदम से हो जाएगा। जैसे ही मैंने वो एक्सप्रेशन लिखा h की पावर 1/3 की क्यूब, फिर मैंने देखा यार इसके डिफरेंशिएशन में तो नीचे तो अब भी बनेगा, फिर मैंने ध्यान दिया कि बात तो सही है, कोई टेंशन नहीं आएगी, लेकिन समझ रहे हो उसके डिफरेंशिएशन में मैं प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन उस वाले का डिफरेंशिएशन मैंने सही से इवेल्युएट किया, तो मुझे लगा कि वो टर्म्स तो ऐसे ही यहाँ पे बन रही हैं, तो क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, तो मुझे एकदम से पता चल गया कि ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। ऑलराइट, ठीक है, तो ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे फंक्शन की वैल्यू निकाल ली जाती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फर्स्ट यू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। ऑलराइट, देखिए ये दिया गया है g ऑफ x प्लस वाई, और ये फंक्शनल इक्वेशन दी है g'02, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, तो वही करो जो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऑफिस में तो मैं, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, h इज टेंडिंग टू 0, भाई g डैश, चलो ऐसे दिखा देता हूँ, g dash x will be equal to h is tending to 0 g of x plus h minus gx upon h, right? Limit h is tending to 0 g of x plus y, x plus h जैसे ex fh plus eh fx minus gx, ठीक है, minus gx अपॉन बच्चों h, ओके ओके, ठीक है। अब देखिए नीचे 0 बन रहा है, ऊपर भी 0 होना पड़ेगा, तभी डेरिवेटिव डिफाइंड होगा, तो ऐसे चेक करने की कुछ खास जरूरत है नहीं, ये कंफर्म है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे करते हैं। तो देखिए जब h को 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, इधर ex f0 प्लस e की पावर 0 दैट इज 1 fx, और ये इक्वल होना चाहिए gx के, साफ सी बात है। और ये मैं आपको यहां से क्लियर कर देता हूं, y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, gx e की पावर x f0 प्लस e की पावर 0 fx, तो ये तुम्हें यहां से क्लियर हो रहा होगा कि हाँ बात तो सही है कि ये चीज gx के इक्वल ही है, तो 0/0 तो बन रहा है, तो ठीक है, इसको हटा देते हैं, ओके। एल हॉस्पिटल रूल f डैश h fx, ये कांस्टेंट है लिमिट में, सही है ना, तो 0 बनेगा अपॉन h, कुछ ऐसा होना चाहिए, ओके, एक मिनट, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, राइट। अब क्या करो भाई, अब h को 0 पुट करो, h को 0 सॉरी ये तो 1 आएगा ना इसका डेरिवेटिव, तो h को 0 पुट किया तो ये आया ex f'0 प्लस fx, किसके इक्वल आया ये g डैश x के,
ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही है। g ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू ये दिया हुआ है ना, और पूछा गया है ये, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देख रहा हूँ मैं, जो कि तो इसे मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा। यहाँ होगा f और ये भी f है, तब बात बनेगी, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, इस fx को इधर ले आओ, तो g डैश x माइनस fx, ठीक है, और f डैश 0 कितना है भाई 2, तो 2 टाइम्स ऑफ ex, तो यही आंसर है। थोड़ा सा बदलाव किए अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा g डैश x माइनस fx हम कैसे निकाल पाएंगे। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी कि g डैश x माइनस gx जो लिखा हुआ था, ऐसे पॉसिबल ना हो पाता शायद। और शायद अगर मैं मान के चलूँ, अच्छा मैं मान लूँ, अगर एक बार देख भी लेते हैं क्या ये सॉल्व हो पाएगा फिर। g डैश x माइनस gx, g डैश x माइनस gx, तो माइनस gx नहीं हो पाएगा, माइनस gx है ना, ओके। gx अगर मैं कहूँ y को 0 डाल के f0 और ये नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ही करना पड़ेगा थोड़ा सा, ओके। तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे जल्दी से, उससे पहले आप पॉज करके इसे जल्दी से कॉपी करें। Okay guys, let's move to the next one. f of x plus y is equal to fx plus fy and fx is this, then g0 दिया गया है 3, alright, f dash x बताना है, ओके। देखते हैं, करते हैं कुछ। ये तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, 0 0 0 पुट कर दोगे तो f0 कितना आ जाएगा, f0 0 आ गया, सही है। f0 कितना आ गया 0। अब यहां पे आ जाएंगे f डैश x पे, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ऑलराइट। यहां पे फिर से फंक्शनल इक्वेशन का यूज करूंगा और लिख दूंगा fx प्लस fh माइनस fx अपॉन h, fx से fx कटेगा, l हॉस्पिटल लगाऊंगा, f डैश h अपॉन में बनेगा 1, h को 0 पुट करूंगा, फाइनली आई विल गेट f डैश 0 on the right hand side and on the left hand side we are having f dash x, ठीक है। तो f dash x is equal to f dash 0 and this is a constant function, मतलब constant नंबर। अगर f dash 0 0 नहीं है, क्या f dash 0 अगर 0 नहीं है तो जो fx होगा ना वो एक लीनियर फंक्शन होगा, अगर 0 है तो वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। और g, ओके। अब fx दिया हुआ है, fx तो दे दिया है मैंने, एक मिनट रुकिए। g0 की वैल्यू दी गई है, f ऑफ 0, ये तो ठीक है। अगर मैं f डैश x निकाल लूं तो कुछ ये आएगा, देखते हैं देखो f डैश x जो है वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस fx, है ना। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 3gx प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, ये तो एज इट इज, और इस बार g डैश x एंड दिस इज इक्वल टू f डैश 0। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि f डैश 0 की वैल्यू तो दी नहीं है इन्होंने, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देख रहे हैं आगे बढ़ के, अदरवाइज
क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्शन हो सकती है क्वेश्चन को, जैसे कि हमने देखा लास्ट वाले में। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दिमाग लगाते हैं। ओके, देखते हैं। ठीक है, x को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ g0। x को मैं 0 पुट कर रहा हूं, यहां से मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ठीक, x को अगर मैं 0 पुट कर दूं इसमें तो ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ g0 और ये बन जाएगा 0 और ये आ गया अपना f'0 एज इट इज। अच्छा, g0 की वैल्यू दी गई है 3 बच्चों, तो ये हो गया 9 और ये हो गया f'0। तो बच्चों f'0 की वैल्यू आ गई है 9, तो इंटरेस्टिंग है ना। ओके, f'0 की वैल्यू कितनी आ गई है 9। दैट मीन्स जो f'(x) है वो 9 है। तो आप इसे इंटीग्रेट करें तो यू विल गेट f(x) 9x + c एंड वी नो वेरी वेल कि जो f'0 है वो 0 है, ये निकाला हुआ हमने। तो इस हिसाब से c कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा जो f(x) है हमारा वो 9x है। f(x) कितना है 9x। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन पूछा गया था f'(x) तो वो तो 9 है, लेकिन f(x) की अगर बात करें तो वो 9x है। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से इस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से, क्या मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले आप जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी करें।